हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 27 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1312। ये हार्ड मार्क्ड है बट इट इज़ वेरी इजी है। जो हमने अब तक जितना भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है ना, उससे बहुत ईजिली बन जाएगा ये। ठीक है, मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। तो क्वेश्चन को किसने किसने पूछा है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं पढ़ के। ओके, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखा होगा एस नाम का। ठीक है, और एक स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि किसी भी इंडेक्स में एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हो स्ट्रिंग में। इन वन स्टेप यू कैन इंसर्ट एनी कैरेक्टर एट एनी इंडेक्स ऑफ दैट स्ट्रिंग। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताना है। मिनिमम नंबर ऑफ, या तो इंसर्शन बोल लो, मिनिमम नंबर ऑफ कितना आप इंसर्ट करोगे कैरेक्टर्स कि आपका स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, और पैलिंड्रोम का मतलब आपको पता ही क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, दिस इज़ ऑलरेडी ए पैलिंड्रोम, है ना, तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर 0 होगा। मैं अपना एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये अभी पैलिंड्रोम तो है नहीं, क्योंकि पैलिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये कैरेक्टर इक्वल है, राइट, और ये कैरेक्टर बी है, ये डी है, तो गड़बड़ हो गई। मतलब एक कैरेक्टर, ये दोनों मिसमैच हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एम तो बिल्कुल सही था। अब जैसे ही मैं यहाँ देखो, सॉरी, इसको इरेज करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर फिर क्या आ गया? यहाँ पर बी आ गया, बट राइट साइड में देखो बी है नहीं, तो बी आ गया, और यहाँ पर बी है नहीं, तो बी डालना पड़ेगा। तो बी, अब बी मैंने डाल दिया, तो दोनों मैच कर गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो डी है, करेक्ट, इधर एक डी है बट यहाँ डी नहीं है, तो मैंने एक डी भी यहाँ डाल दिया ताकि ये दोनों मैच कर जाए। ओके, और उसके बाद लास्ट में ए बचा, तो ए यहाँ पर आ गया। तो आप ध्यान दो, हमने 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड किए। कौन कौन से? यहाँ पर डी नहीं था तो डी ऐड कर दिया, और यहाँ पर बी नहीं था तो मैंने बी ऐड कर दिया। तो दोनों, हमें 2 कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा मिनिमम कि ये पैलिंड्रोम बन जाए, है ना। तो दैट्स वाई आवर आंसर इज़ 2, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर ऐड किया है। करेक्ट। तो देखते हैं इसको अप्रोच में कैसे लेंगे, और क्यों ये डीपी का क्वेश्चन है। ओके, अब देखो, आप ध्यान दो, यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि कैसे हम इसको अप्रोच में लेंगे। जब मैं ऊपर समझा रहा था कि मैं मैच कर रहा था ना, इसको इससे मैच कर रहा था, इसको इससे मैच कर रहा था। ठीक है, तो आप खुद सोचो, ऑब्वियसली बात, आप चलोगे भी तो ऐसे ही ना। यहाँ पर अपने एक आई पॉइंटर रखोगे, कि यहाँ जे पॉइंटर रखोगे, करेक्ट। फिर आप मैच करते चलोगे। अगर मान लेते हैं मैच करके तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये देखो, ये स्ट्रिंग एस का आईथ करेक्टर और जेथ करेक्टर दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, i+1 कर लेंगे और j-1 कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी मैचिंग है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब क्या बचेगा स्ट्रिंग में? अब हमारे पास बचेगा M, B, A, D, M। आई कहाँ पर आ गया? आई यहाँ आ चुका है, और जे यहाँ आ चुका है। ठीक है, काफ़ी सिंपल दिख रहा है अब तक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, आयत कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है। तो देखो, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 चीज़ें मैं सोच सकता हूँ, पहला और दूसरा। तो पहला पता है मैं क्या सोच के रख रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि चल मानते हैं यहाँ बी है ना, और यहाँ बी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी है आयत कैरेक्टर में, और यहाँ बी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई, मान लिया कि चलो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने बी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी इंसर्ट कर दिया, जो कि इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, और हो सकता है जब कर गया, ये बी और बी मैच कर गया, तो आई को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आई को जब आगे बढ़ाऊँगा तो डी मुझे मिल जाएगा आगे, तो बहुत अच्छी बात है, डी भी मैच कर जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि राइट साइड में मैं आईथ कैरेक्टर को डाल दूंगा। ठीक है, तो आई और वो वाला कैरेक्टर मैच कर जाएगा, और आई को आगे बढ़ा दूंगा यहाँ पर, और ढूंढूंगा कि हो सकता है मुझे डी, जो जेथ इंडेक्स पर है, वो मिल जाए मुझे आगे। तो मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा, जे को वही रहने दूंगा। याद करो, आई यहाँ पर था और जे यहाँ पर था। ठीक है, मुझे राइट साइड में यहाँ पर आईथ कैरेक्टर यानी कि बी नहीं मिला, तो मैं अज्यूम कर लूँगा कि हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर इंसर्ट कर दूँगा बी, तो यहाँ पर +1 कर देता हूँ। ठीक है, एक कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया, और वो आईथ इंडेक्स से मैच कर गया, और आई को आगे बढ़ा दूंगा, आई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर में मुझे ये जो जेथ कैरेक्टर जो मुझे नहीं मिला, वो आगे मिल जाएगा आई को बढ़ाने से। ठीक है, ओके, तो यहाँ आई और यहाँ जे था, तो मैंने पहला कंडीशन क्या बोला कि मैं i+1 कर दूंगा और जे को वही रहने दूंगा, और उम्मीद करूँगा कि i+1 जो मैं आगे बढ़ाऊँ ना, वहाँ पर कहीं पर मुझे जेथ कैरेक्टर मिल जाएगा।
तो इसमें मैंने किया क्या कि भाई राइट साइड में मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने बी को इंसर्ट कर दिया है, तभी तो आई को बढ़ा दिया ना, ठीक है, तभी तो आई को बढ़ा दिया। तो यानी कि मैंने क्या किया कि वही A1 प्लस मैंने कर दिया है, एक कैरेक्टर मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा एक और असम्पशन मैं क्या कर सकता हूँ कि हो सकता है मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि मैंने यहाँ डी इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ओह सॉरी, कि मैंने यहाँ पर डी इंसर्ट कर दिया और वो जे से मैच कर गया, ठीक है, और जे को मैं लेफ्ट साइड मूव कर दूंगा और उम्मीद करूँगा कि ये जो जेथ आइथ करेक्टर है ना वो मुझे मिल जाए कहीं पर, अगर मैं जे को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, आई को वही रहने दिया और जे को पीछे ले गया, ठीक है। और जे को पीछे क्यों ले गया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो डी है लेफ्ट साइड में मैंने इंसर्ट कर दिया होगा, है ना, इंसर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी मैंने +1 किया, एक कैरेक्टर को इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। तो देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख चुके हैं और आपको मिनिमल निकालना है, और तो वही तो हिंट कर रहा है कि भाई ये डीपी का क्वेश्चन हो सकता है ना, डीपी का क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन भी करेंगे हम लोग, बट देख रहे हो अभी तो बिल्कुल क्लियर आपको पता चल चुका होगा कि डीपी का प्रॉब्लम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर i+1 j करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर M B A D M, सच्ची में इंसर्ट नहीं करना है, अज्यूम करके चल लो ना, आपको तो बस काउंट ही तो निकालना है, सही में इंसर्ट क्यों करोगे, है ना, कैरेक्टर सही में इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस काउंट ही तो निकालना है। ओके, तो i+1 यानी कि i यहाँ आ चुका है, ओके, और j को वही रहने दिया था, तो j अभी भी d के पास ही है, करेक्ट। यहाँ पर क्या है भाई, i, i को वही रहने दिया था और j को पीछे घटा दिया था, तो यहाँ पर M B A D M है, तो i को वही रहने दिया था, i b के पास है और j को पीछे ले आया था, यानी कि j अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, j-1, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो फिर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बिल्कुल सेम पॉसिबिलिटी जैसे ऊपर मैंने समझाया था कि या तो i+1, j पर चेक करेंगे या तो i, j-1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M B A D M, ठीक है। तो i+1, j करेंगे तो i यहाँ आ जाएगा, ठीक है, i यहाँ आ जाएगा और j भी यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने एक कैरेक्टर इंसर्ट किया, ओके, और यहाँ पर M B A D M, यहाँ पर i कहाँ पर था, i यहाँ पर था और j को मैंने माइनस में किया तो j भी इधर ही आ गया, दोनों सेम कैरेक्टर पर आ गया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, i और j अगर एक जगह आ गए तो दोनों इक्वल है। देखो नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँगा फर्दर, s(i) = s(j) है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सिंपली क्या करूँगा, i+1 कर दूंगा और j-1 कर दूंगा, क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है तो दोनों इक्वल ही होगा, है ना। i+1 j-1, यहाँ पर भी दोनों सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है तो i+1 j-1। अब यहाँ पर ध्यान दो, i जो है भाई ये ग्रेटर देन j हो गया, है ना, यहाँ पर भी i जो है ग्रेटर देन j हो जाएगा, फर्दर जाएगा तो, है ना। तो ऑब्वियस है उस केस में हम रिटर्न कर देंगे, मतलब हमने सारे कैरेक्टर्स एग्जॉस्ट कर लिए, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पर यानी कि क्या हो गया, i ग्रेटर देन j में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि क्या स्ट्रिंग बनेगा आपका, स्ट्रिंग तो वही रहेगा M B A D M, i यहाँ आ जाएगा और j, और क्या हो जाएगा, j यहाँ आ जाएगा, भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब हमने सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट कर लिए, M B A D M, ठीक है, i यहाँ आ जाएगा और j यहाँ आ जाएगा, मतलब i क्या हो गया, ग्रेटर देन j हो गया, i ग्रेटर देन j हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे भी सोच लो ना, i अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू j हो गया, मतलब हमें कुछ इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पर मैं बोल दूंगा भाई 0 इंसर्शन की ज़रूरत है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, आपको यहाँ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने क्या देखा यहाँ पर कि भाई i जो है ना, जो i है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू j हो गया, ये रहा यहाँ पर देखो, तो इधर ही से रिटर्न कर जाओ, कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसके आगे जाओगे तो ऑब्वियस है खाली स्ट्रिंग मिलेगा ना, क्योंकि i तो क्रॉस कर देगा j को, तब तो मतलब हमने सारे कैरेक्टर देख लिए, तो यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, 0 रिटर्न कर देंगे, ओके, 0 रिटर्न कर देंगे, यहाँ से भी 0 रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं इस पाथ पर, देखो ये एक पाथ था, ये एक पाथ था, ठीक है ना।
यहाँ पर भी हमने +1 एक कैरेक्टर इंसर्ट किया था, ओके। और नीचे से यहाँ 0 आ रहा है, नीचे से यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 + 1, ठीक है। इस पाथ से 1 आया, यहाँ पर भी 0 आया, और ये +1 है तो 1 आया इस पाथ से। तो दोनों में से मिनिमम कौन है यहाँ पर? ये पाथ में और ये पाथ में मिनिमम कौन है? दोनों 1 ही है, तो मिनिमम 1 ही होगा। तो इसने क्या किया, ऊपर 1 भेज दिया, दोनों का जो भी मिनिमम था। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें +1 ऐड कर रहे हैं, तो 2 आ गया आंसर, यानी कि इस पाथ से मुझे क्या मिला, 2। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ से भी 2 ही आएगा, करेक्ट। इसको फर्दर अगर ट्री को एक्सटेंड करोगे तो अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, 2 है, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर 2 रिटर्न हो जाएगा। याद करो हमारा आंसर 2 ही था, हमारा आंसर 2 ही था, ठीक है। तो देखा जाए तो ट्री डायग्राम से ही बहुत ईजिली समझ में आ गया, ओके। तो अब इसको यानी कि देखा जाए तो हमने क्या किया, रिकर्शन किया, रिकर्शन ही तो लिख रहे हैं ना। अगर कैरेक्टर इक्वल है तो कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। और अगर कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो i+1, j चेक कर लो, या तो i, j-1 चेक कर लो, सिंपल। दोनों पॉसिबिलिटी देख लेंगे, दोनों में से जिसमें मिनिमम आएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। तो देखा जाए तो हमारा जो रिकर्शन और मेमोराइजेशन का जो कोड होगा वो कैसा होगा, बहुत सिंपल सा होगा। देखो मैंने क्या बोला कि सॉल्व जो फंक्शन होगा, मैं स्ट्रिंग तो भेजूंगा ही भेजूंगा, i क्या होगा 0 पे, और j क्या होगा n-1 पे, है ना। j क्या होगा, यहाँ पर i लिख देता हूँ, यहाँ पर i लिख देता हूँ या j लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में i 0 होगा और j n-1 होगा, करेक्ट। यही बताया था स्टार्टिंग में, वैसे ही स्टार्ट किया था ना हमने। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई अगर i > या = j हो जाता है तो मतलब अब हमें कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने या तो सारे कैरेक्टर्स एग्जॉस्ट कर दिए हैं, या तो i और j बराबर हो चुका है, तो कुछ करने कोई नो इंसर्शन इज़ रिक्वायर्ड, 0 इंसर्शन इज़ रिक्वायर्ड, आंसर 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई s ऑफ i = s ऑफ j, ith कैरेक्टर j कैरेक्टर इक्वल है, तो हमें कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। सॉल्व s, i को आगे बढ़ा दो और j को पीछे बढ़ा दो, क्योंकि ith और jth कैरेक्टर इक्वल थे। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो मैंने क्या बोला था कि भाई मिनिमम निकालेंगे किसका, 2 पाथ है हमारे पास, एक कैरेक्टर इंसर्ट करके सॉल्व कर दो s i+1, j, ठीक है, या फिर एक कैरेक्टर इंसर्ट करके सॉल्व कर दो s i को वही रहने दो और j को पीछे ले आओ। वही जो डायग्राम बनाया था वही तो लिखा है। इसमें से अगर दोनों से 1 कॉमन ले लो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके 1 बाहर लिख दो, प्लस मिनिमम ऑफ सॉल्व s i+1, j, ठीक है, सॉल्व s i, j-1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बस हमारा यही सिंपल सा कोड है, इसको मेमोराइज कर लेंगे। 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो 2D अरे लेना पड़ेगा मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिकर्शन और मेमोराइजेशन, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का भी तरीका है, उससे भी बन सकता है क्वेश्चन बहुत आसानी से, ठीक है। बट वो एक अलग वीडियो में बनाएंगे, है ना। और एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें मैं बॉटम अप भी सिखाऊंगा, ठीक है। और डीपी के कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट के लिए थोड़ा वेट करो, वो आएगा तो उसमें हम बॉटम अप टॉप डाउन सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो पहले रिकर्शन मेमोराइजेशन का लीड कोड में सबमिट करके देख लेते हैं, इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं अपना रिकर्शन और मेमोराइजेशन के टेक्निक से, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हैं इंट n, जिसमें मैं इसका लेंथ स्टोर करूँगा, n = s डॉट लेंथ, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, एक सिंपल सा फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, जिसमें s भेजूँगा और ith इंडेक्स स्टार्टिंग 0 से होगा और j कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1 से, ठीक है। अब यहाँ पर अपना सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल कर देता हूँ, स्ट्रिंग एंड s इंट i इंट j, ठीक है। स्टार्टिंग क्या था कि इफ़ अगर i > j हो जाए तो कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, रिटर्न 0 कर दो, ओके। या फिर अगर ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल हो गया तब भी कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर आगे बढ़ जाओ, s i+1 कर दो और j-1 कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई सिंपली रिटर्न क्या करना है, 1 प्लस मिनिमम ऑफ सॉल्व s i+1 j, या फिर सॉल्व ऑफ i को यही रहने दो और j को मूव कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें हमें मेमोराइजेशन करना है, तो मेमोराइजेशन करने के लिए देख लेते हैं 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं हम, s i+1 j, यहाँ पर s नहीं भेजा, ठीक है।
देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, पहले तो सबमिट करके देखते हैं, सारे सबमिट हो जाने चाहिए। ग्रेट, इसको मेमोराइज अभी ही कर देते हैं। 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, आई और जे इंडेक्स, यानी कि देखो यहाँ पर लेंथ 500 दे रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक इंट अरे ले लूँगा, या तो टी ले लेता हूँ, 501 501 है ना। इसको इनिशलाइज कर देता हूँ, एम सेट टी -1 साइज ऑफ टी, ठीक है। तो और यहाँ पर पहले ही चेक कर लेता हूँ, इफ़ टी ऑफ आई कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा जे, और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी, ओके यस, सबमिट करके देखते हैं। इट शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड इट हैज़ पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसको मैं उस दिन फेस्टिवल था इसीलिए मैं सबमिट नहीं कर पाया था। आज मैंने कॉइन यूज़ करके सबमिट किया, मेरा स्ट्रीक वापस से मेंटेन हो गया। ओके, बट आप अपना स्ट्रीक मत तोड़ना, ठीक है, अनटिल अनलेस बहुत बड़ी मजबूरी हो। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये और भी मल्टीपल तरीके से बनेगा। बॉटम अप तो सिखाऊंगा ही फ्यूचर के वीडियोज़ में, बट ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस से भी बन सकता है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा कोड है उसका। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी रखा है, वो देख लो। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा भी कि कैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस से ये क्वेश्चन बन सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।